जो गिरने से डरता है वो कभी उड़ान नहीं भरता है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त शैलेश कुमार। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के विषय में जिसका सामना हर बच्चा, हर युवा, हर विद्यार्थी को करना ही करना पड़ता है। उस टॉपिक का नाम है शब्द को, छंद को, वाक्य को कैसे याद किया जाता है। कैसे कोई व्यक्ति इतने जल्दी किसी वाक्य को याद कर पाता है और उसमें कोई विद्यार्थी उसको रटता रहता है, बुक्स को बार बार पूरा रीड करता रहता है, चैप्टर को पूरा पूरा रीड करता रहता है, कोई क्वेश्चन को पूरा पूरा रीड करता रहता है, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन रीड कर डालता है, लेकिन कोई भी उसको लर्न नहीं होता है। इसका कारण क्या होता है, इसका रीज़न क्या है, ये क्यों नहीं लर्न होता है, इसके विषय में आज बात करेंगे और वो टेक्निक भी हम बताएंगे कि आप इसको कैसे लर्न करेंगे जिससे आपके दिमाग में वो लगातार बना रहेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी वर्ड को लर्न करने के लिए, कोई भी वाक्य को याद करने के लिए, कोई भी छंद को लर्न करने के लिए सबसे एक मेन एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब कोई बच्चा, छोटा बच्चा जब कुछ भी पहले बार स्टार्ट करता है कुछ याद करना, कुछ लर्न करना, तो कैसे करता है। जब पहली बार बच्चा स्कूल या कॉलेज जाता है, अपने स्कूल जाता है, बच्चा छोटा सा है, वो स्टार्ट करता है वर्णमाला के कुछ अक्षरों से। सर्वप्रथम वो पूरा वर्णमाला एक बार में नहीं पढ़ता है, वो उस लाइन के सिर्फ एक अक्षर को पढ़ता है। का के बाद खा। पहले जब तक उसको 2-3 बार का बोलवाया जाता है, उसके बाद फिर जब उसको वो याद हो जाता है, उसके बाद खा, फिर इसी प्रकार लगातार गा, घा, अंगा। ये जब पूरी लाइन उसको याद हो जाती है, या लिखने में हो या याद करने में हो, जब ये पूरी की पूरी लाइन याद हो जाती है तो हम फिर अगली लाइन की ओर चलते हैं। अगली लाइन को हम उसको सिखाते हैं, अगली लाइन को हम पढ़ाते हैं। इसी प्रकार टेबल में भी होता है। जब टेबल लर्न करते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम टेबल हम लर्न करते हैं तो सर्वप्रथम पहले बार बच्चे को जब हम टेबल लर्न करवाते हैं, पहाड़ा लर्न करवाते हैं, तो कैसे करते हैं, केवल प्रथम बार उसको हम 2 का ही पहाड़ा याद करवाते हैं, 2 का ही टेबल लर्न करवाते हैं, और उसको रिपीट बाय रिपीट लगातार उसको पूरा टेबल पहले स्टार्टिंग से शुरू करके लास्ट तक 20 तक उसको लर्न करवाते हैं। जैसे ही वो टेबल 2 का लर्न कर लेता है, उसके बाद क्या करते हैं, अगले टेबल लर्न करवाते हैं, 3 का लर्न करवाते हैं। फिर जैसा वो 3 का लर्न करता है, उसको फिर से 2 और 3 का दोनों को पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसका टॉपिक क्या हुआ, सर्वप्रथम इसका सिद्धांत है कि एक बार में एक पंक्ति लर्न करें। जब एक बार में आप एक पंक्ति याद करते हैं, उसका रिपीट करते हैं, उसका बार बार रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो पंक्ति आपको लर्न हो जाती है। जब वो पंक्ति लर्न हो जाती है तो उसके बाद फिर उसी में अगली पंक्ति को जोड़ते हैं। जब अगली पंक्ति याद हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, पहली और दूसरी पंक्ति दोनों को साथ में याद करते हैं। जब 2 पंक्ति याद हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, तीसरी पंक्ति याद करते हैं या तीसरा क्वेश्चन याद करते हैं। जब तीसरा क्वेश्चन याद हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा रिपीट करते हैं। अब उसके आगे तो पहला सिद्धांत क्या है कि आपको एक बार में एक पंक्ति याद करनी है। जब तक वो याद नहीं हो जाती 2 बार, 3 बार, 4 बार उसको पढ़ते हैं, और जब याद हो जाती है फिर अगले दिन, देखिए कोई भी वर्क हो, कोई भी काम हो, सर्वप्रथम या तो आप दौड़ना स्टार्ट करेंगे, या तो बोलना स्टार्ट करेंगे, या तो चलना स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी बच्चा हो या युवा हो, कोई भी नया काम स्टार्ट करता है तो सर्वप्रथम उसको एक एक कदम से ही कोई रास्ता तय होता है। यदि आप लगातार अभी आप चलना नहीं स्टार्ट किया, कोई बच्चा चलना नहीं जानता और वो उसको हम पकड़कर, हाथों को पकड़कर दौड़ाएं, तो बच्चा दौड़ेगा नहीं, सिर्फ खींचेगा, उसमें ज़मीन में खींचेगा, दौड़ेगा नहीं। और इसी प्रकार हो जाता है हमारे करियर में, इसी प्रकार हमारे जीवन में हम या अपने
चैप्टर को लर्न करते हैं तो इकट्ठा कोई भी वर्क नहीं होता है। उसको टॉपिक वाइज पहला क्या करते हैं, एक क्वेश्चन, या पहला क्या करते हैं, एक कदम, या पहली बार क्या करते हैं, एक बार 1 घंटे के लिए जैसे जिम जाते हैं या कुछ भी आप करते हैं तो पहली बार एक थोड़ा 5 मिनट या 10 मिनट ही वर्क करते हैं। वहाँ पे स्टार्ट मतलब पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप हेल्थ की बात करें, जैसे सिंगिंग की बात करें या कुछ भी बात करें, हेल्थ की बात करें तो एक दिन में हेल्थ नहीं बनती है, या एक दिन में आप धावक नहीं बन जाते हैं, या एक दिन में कोई सिंगर नहीं बन जाता, या एक दिन में कोई राइटर नहीं बन जाता। वो लगातार जब उस मांसपेशी की प्रैक्टिस करता है तब वो उसमें माहिर हो जाता है, उसमें उसका ध्यान एकत्रित होने लगता है, उसमें उसको आनंद आने लगता है। यदि आप एक बार सोचेंगे पूरा जो कर रहा व्यक्ति या उस क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर है उसको हम देखकर इकट्ठे एक बार में करेंगे और उसमें हमको आउटकम नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, वर्क को करना ही छोड़ देंगे। तो कोई भी व्यक्ति को यदि आप कहीं भी किसी भी स्टेज पर देख रहे हैं तो उसके आप बेसिक पॉइंट को देखिए। जब वो स्टार्ट किया था तो वो कहाँ था, जैसे वो स्टार्ट किया था तो वो किस लेवल से स्टार्ट किया था। हम किसी भी व्यक्ति की हम सफलता को देखते हैं उसके विषय में जो संघर्ष किया है, उसके विषय में जो वो यात्रा तय की है, उस यात्रा को हम नहीं देखते। यदि हम यात्रा को देखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर हम उस यात्रा को तय करके, कोई कहा जाता है कि यदि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुझान और रसरी यावत जात तो सिर पर परत निशान। कोई भी काम ये लगातार करते करते वो हो जाता है। ये भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति यदि उस क्षेत्र में सफल है, यदि आप उसकी कॉपी करते हैं तो शायद आप उतना नहीं तो हो सकता है आप उससे कम ज़रूर पहुँचेंगे, लेकिन उस काम में पहुँच जाएंगे। लेकिन जिस स्टेज पे है वहाँ से नहीं, उसका बेसिक पॉइंट से जहाँ से उसने शुरू किया वहाँ से कॉपी करिए। अगर तुरंत कॉपी करेंगे, अगर मान लीजिए कोई एक्टर है, अब वो एक्टर कितना हैंडसम दिखता है, सिर्फ हम केवल हैंडसम बनने की या कपड़ों को पहनकर दिखने लगेंगे तो हम कोई वो एक्टर तो नहीं बन जाएंगे। वो जितना उसके यात्रा तय की है, जो जितना उसने मेहनत की है वो तो करना ही पड़ेगा। बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता है। कुछ पाने के लिए कुछ सीखना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ आगे तभी पाया जाता है। बिना जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। तो सिद्धांत हमने बताया, कुछ भी लर्न करने के लिए हमें जो टॉपिक हमने बताया वो लर्न करने के लिए एक बार में एक पंक्ति लर्न करें। जब एक पंक्ति लर्न हो जाए तो दूसरे पंक्ति में जाएं। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है आप उसमें आनंद कैसे, आपको उसमें लगन कैसे, आपको उसमें ध्यान कैसे लगेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको जो भी इच्छा हो, आपको जो भी पसंद हो, कोई भी कविता पसंद हो या कोई कहानी पसंद हो, उस कहानी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब वो कहानी या कविता आपको लर्न होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपका अभ्यास पड़ जाएगा। जब अभ्यास पड़ जाएगा तो आप फिर लगन लग जाएगी, उस कार्य में आपको आनंद आने लगेगा। तो सर्वप्रथम एक बार में एक पंक्ति लर्न करिए और ज़रूर से ज़रूर उस चीज़ में आप माहिर होंगे। तो इस सिद्धांत को अप्लाई करिए और जानिए, समझिए। यदि ना सिद्धांत अप्लाई हो तो बार बार ट्राई करने से ज़रूर वो सफल होगा। तो एक बार देखिए, ट्राई करिए और समझिए। यदि आप पिछले जो आप कर रहे हैं यदि उससे रिजल्ट नहीं आता तो हमें कार्य करने के तरीकों को बदल देना चाहिए, ना कि कार्य को ही बदल दे। तो कार्य करने के तरीके को बदलिए और सीखिए, लर्निंग को इम्प्लीमेंट करिए। तब तक खुश रहें और लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते रहें। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए, बार बार हमारे चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।